ऑल राइट, सो हेलो एवरीवन, दिस इज एमडी वाज वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर वन शॉट। आई थिंक दिस अल्कोहल फिनॉल ईथर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, क्योंकि सारे ही चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपस में लिंक्ड होते हैं। हेलोइल्किन हेलोइरिन की वन शॉट हम लोगों ने ऑलरेडी कवर करके रखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबकी लिंक लगी हुई होगी, तुम जाकर के वहाँ से वन शॉट की पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हो, ठीक है। और अब जल्दी से हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर के वन शॉट को कंप्लीट करते के साथ नेक्स्ट हम लोग कर रहे होंगे एल्डिहाइड कीटोन एंड देन अमाइन एंड देन बायोमोलिक्यूल एंड देन हमारा सारा का सारा सिलेबस डन हो जाएगा अबाउट अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। देन इसके बाद हम लोग सवाल ही सवाल सीरीज, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो जिनका ऑलरेडी वन शॉट हो गया होगा, कंप्लीट हो गए होंगे सारे चैप्टर्स, वो जाकर के ऑलरेडी सवाल ही सवाल सीरीज चल रही है, उसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग करेंगे अभी अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, विच इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 12 के लिए है। चलो स्टार्ट करते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको वन शॉट के अलावा एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी चाहिए, तो एनसीईआरटी के सॉल्यूशन भी अभी सॉल्यूशन चैप्टर के हम लोगों ने रिकॉर्ड किए हैं, थोड़ी देर में वो भी अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। और हाँ, जो तरीका मैंने अपलोड किया है जिस भी तरीके से, उसी तरीके से सारे आगे के चैप्टर्स भी एनसीईआरटी के अपलोड हो रहे होंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो सीधे डेफिनेशन वाइज होते हैं, उससे वहीं पे सॉल्व कर देते हैं हम लोग, और कुछ होते हैं कैलकुलेटिव क्वेश्चन जिसके सॉल्यूशंस मैंने रख रखे होते हैं, ठीक है। उसे तुम चाहो तो पीडीएफ डाउनलोड कर लो, उसका पेजेस का ओनली वो बीच के पेजेस हटा करके, या फिर कुछ चाहो तो वहाँ से ही पूरे लेक्चर को देख लो, उससे ही तुम्हारा काम हो जाएगा। दिस आई थिंक दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, ठीक है, मोर देन एनफ फॉर यू, ठीक है। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अल्कोहल्स क्या होता है सर जो आप पीते हो? अल्कोहल्स होता है जो भी कंपाउंड के अंदर में OH ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप लगा होगा, उसे हम कहेंगे अल्कोहल्स, ठीक है। जिसमें भी OH बेंजीन रिंग के साथ लगा होगा, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज फेनॉल एंड दिस इज कॉल्ड एज ईथर, ठीक है। तो हमें इस चैप्टर में अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर की प्रिपरेशन, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल रिएक्शंस एंड हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट अल्कोहल्स, हमें ये चैप्टर को इस चैप्टर में डिस्कस करना है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की अगर बात करें तो जो कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3OH बॉन्ड, सी का कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड होगा, उसे हम लोग कहेंगे मोनोहाइड्रिक। उसके अंदर में आता है प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। आगे मूव ऑन करते हुए जैसे ही हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स को समझें, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि प्राइमरी अल्कोहल की डिग्री 1 होगी, यहाँ पर ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल, वेयर एज दिस इज योर सेकेंडरी अल्कोहल, वेयर एज दिस इज योर टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। तो मैंने इसी एग्जांपल में तुम्हें तीनों चीजें समझा दी है। याद रखना 1 डिग्री का अल्कोहल, 2 डिग्री का अल्कोहल और 3 डिग्री का क्या होता है। प्राइमरी को ही 1 डिग्री कहते हैं, सेकेंडरी 2 डिग्री वाला और टर्शियरी 3 डिग्री वाला होता है। इन तीनों को ही अच्छे से डेफिनेशन के साथ साथ याद कर लीजिए, ठीक है। एलिसाइक्लिक अल्कोहल, भाई ये जिस भी बच्चे को डाउट है ना एलिसाइक्लिक, बेंजाइलिक, अलाइलिक वगैरह में, वो लास्ट लेक्चर जाकर के देख लो हेलोइल्किन हेलोइरिन को, उसमें मैंने ये क्लियर करा दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चैप्टर की लिंक लगी हुई है, ठीक है। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। अल्कोहल और नोमेनक्लेचर में जब भी हम लोग नेमिंग आते हैं, नोमेनक्लेचर की तरफ आते हैं, नामकरण करते हैं, तो नामकरण सारे ही चैप्टर का बिल्कुल सेम होगा, सारे ही कंपाउंड का बिल्कुल सेम होगा, बस आती है सीनियरिटी ग्रुप की मर्जी। सीनियरिटी ग्रुप में भी तुम इसको याद रख सकते हो कि सबसे ज्यादा सीनियर होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, देन होता है हमारा कीटोन, देन होता है हमारा एल्डिहाइड, देन होता है हमारा कीटोन एंड उसके बाद होता है हमारा अल्कोहल, ठीक है। तो ये हिसाब होता है सीनियरिटी ग्रुप का, ये हिसाब आप याद रखिएगा, आराम से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में एक से ज्यादा हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा होता है तो हम सीनियरिटी ग्रुप को चेक करते हैं। Rules remain same. The longest carbon chain is numbered starting at the end nearest to the hydroxyl group, that is OH group. Alkane minus E plus OL is alcohol. ठीक है। सवाल यहाँ पर मैंने लगा दिया है, CH3OH इज मेथनॉल, मिथाइल अल्कोहल, यूपीएससी नेम इसका होता है मेथनॉल, और मिथाइल अल्कोहल जो है उसका कॉमन नेम है। उसी तरीके से यहाँ पर हमने लगा दिया एक और क्वेश्चन, इसका नाम है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने 3 क्वेश्चन छोड़ दिए, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताओ, जिसको भी नहीं आ रहा है वो मुझसे पूछ सकते हो। फिनॉल के अंदर में आते हैं नोमेनक्लेचर के अंदर, तो ये हमारा बेंजीन 1,4 डाइऑल, 1,4 डाइऑल, इसको कहते हैं बेंजीन 1,4 डाइऑल, इसको कहते हैं क्रिशॉल। क्रिशॉल का तीनों फॉर्म यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, मेटा क्रिशॉल, पाशा क्रिशॉल और ऑर्थो क्रिशॉल, ठीक है। यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो कि अगेन मेरा फेवरेट भी है, पिक्रिक एसिड। क्या होगा पिक्रिक एसिड? 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल को ही पिक्रिक एसिड कहते हैं। डाई नाइट्रो फिनॉल भी हो सकता है, भाई किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, ये नेमिंग नोमेनक्लेचर एकदम सेम रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। ईथर क्या होता है? ईथर में याद रखना हमेशा छोटा वाला पार्ट अल्कोक्सी के साथ जाएगा, अल्केन सिंपल। यहाँ पे देखो लेस
लेस नंबर ऑफ कार्बन, ये मैंने मेंशन किया, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ये है हमारा मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये छोटा वाला पार्ट कौन सा है, CH3, तो ये आ जाएगा मिथॉक्सी, और ये आ गया तुम्हारा पूरा का पूरा नाम उसका प्रोपेन। तो इस तरीके से नोमेनक्लेचर ध्यान रखना। नोमेनक्लेचर में सिर्फ इतनी सी चीज समझनी है तुमको कि अगर जब भी हमारा जितना छोटा कार्बन होगा हम उसे ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। जैसे यहाँ पे ये छोटा कार्बन ना, तो इसको हम लोग कहेंगे मिथॉक्सी बेंजीन। क्या कहेंगे इसको, मिथॉक्सी बेंजीन या फिर मिथाइल फिनाइल ईथर, ठीक है। इसका नाम और एनिसोल भी होता है। यहाँ पे भी ये CH3 छोटा है, इसे बाहर रखते हैं, हम इसे कहेंगे 2 मिथॉक्सी, और बाकी का ये नाम जो आएगा ये आ जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। इस तरीके से सारे के सारे नोमेनक्लेचर क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे देखो ये वाला छोटा लग रहा है ना, क्योंकि ये तो लंबी चेन है, 3 कार्बन है, यहाँ पे प्रोपेन है, तो प्रोपेन, अच्छा प्रोपेन में भी 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल प्रोपेन है ये, तो 2 मिथाइल प्रोपेन, और इसका नाम पहले आएगा, तो ये आ गया इथॉक्सी, 1 पे लगा हुआ है इथॉक्सी एंड 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। देन यहाँ पर हमारे पास दूसरा कंपाउंड है, ये साइक्लोहेक्सेन है, और इसके ऊपर में यहाँ पे तो ये भी आएगा वैसे ही, अगेन 1 इथॉक्सी, 2 पे नाइट्रो लगा हुआ है, और साइक्लोहेक्सेन है। स्मॉल कार्बन ग्रुप इज रिटन विद ऑक्सी, और लॉन्ग कार्बन जो है वो नॉर्मली लिखा जाएगा। ये बात मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट ऐड है, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की, तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एक अल्कीन से होता है। अल्कीन्स क्या होती है, अल्कीन्स वो चीज होती है जैसे एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, अल्कीन्स डबल बॉन्ड को कहते हैं, अल्कीन्स हम किसको कहते हैं, डबल बॉन्ड को। तो हम उसमें क्या करते हैं, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन कराते हैं। हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर, एसिड कैटालाइज्ड का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कोई एसिड। एसिड क्या देती है, H पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव लिखा हुआ तो ये एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन होगी, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही होगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया एडिशन ऑफ H2O, ठीक है, तो ये ध्यान रखना इस बात का। आते हैं आगे। अगर हम लोग बात करें, ये रही हमारे पास एल्कीन, इसमें H2O ऐड करेंगे तो एक बार H यहाँ पर ऐड हो जाएगा, एक बार OH यहाँ पर ऐड हो जाएगा। OH कहाँ से आ गया यहाँ पर, तो सिंपल सी बात है, हाँ जी, ये रहा। यहाँ से अगर हाइड्रोजन हट, यहाँ पे अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों ही जगह पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि ये सेकेंडरी पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये सेकंड 2 डिग्री का कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हुआ है, तो 2 डिग्री वाला कार्बोकैटायन जो होता है वो फार्दर बहुत ज्यादा स्टेबल होता है देन 1 डिग्री के, तो इस वजह से ये वाला जो होगा ये मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा देन दिस वन, ठीक है। अगर CH3 देखें तो यहाँ पे मैकेनिज्म की बात करें तो एक्चुअली क्या होता है, पहले ये जो डबल बॉन्ड है ये इस हाइड्रोजन पे, जो कि एसिडिक हाइड्रोजन से आता है, उस हाइड्रोजन पे अटैक करता है। जैसे इसने उस हाइड्रोजन पे अटैक किया तो वहां पे उस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अब ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है इस पे अटैक करता है, एंड देन OH का ग्रुप ऐड हो जाता है, यहाँ पे पूरा H2O ऐड हो जाता है एक्चुअली। बट ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आता है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था, इसने अपना लोन पेयर जो है इसने शेयर कर दिया, जिसकी वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इस पे पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल हो जाता है, तो ये H इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये बाहर हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास बन जाएगा अल्कोहल, जो कि हमारा मार्कोनी प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट मेथड है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड को अंधा याद कर लो यार, ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है कि व्हाट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड, या फिर रिएक्शन लिखी होती है, सीधे सीधे तुम्हें आंसर बताना होता है, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड के अंदर का रिएक्शन ये है कि अगेन ये भी मैंने मेंशन किया है यहाँ पर कि ये अल्कीन्स के ही सारे रिएक्शंस हैं। ये रहा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड, ये रहा हमारे पास CH3 CH देन डबल बॉन्ड CH2, इसमें हम लोगों ने B2H6 डाला है, मतलब BH3 होल 2 डाला है, ठीक है। तो B2H6 याद रखो या PH3 होल 2 याद रखो, दोनों बात सेम है। जैसे हम इसमें डालते हैं तो ये CH3 CHH एंड CH2 BH2, ये BH2 का एडिशन यहाँ पर हो गया। जैसे ही इसे हम वापस डाल देंगे कहाँ, OH और H2O2 में, तो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे क्योंकि H2O2 सर प्रेजेंट है तो ये एंटी मार्कोनी फैशन करेगा, और ये होगा कि जहाँ पर जहाँ पर ज्यादा हाइड्रोजन है वहाँ पे OH ऐड होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं मार्कोवनिको के अंदर में जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन होता है वहाँ पे हाइड्रोजन जाता है, लेकिन एंटी मार्कोवनिको के अंदर में जहाँ पर ज्यादा हाइड्रोजन होता है वहां पर दूसरा ग्रुप जाता है। फॉर एग्जांपल अगर HBr के ही तरह में लास्ट एग्जांपल देखो, जब H2O2 लेते थे तो H कहाँ जाता था, जहाँ पे लेस हाइड्रोजन हो, तो यहाँ पे लेस हाइड्रोजन पे यहाँ पर है, तो यहाँ पे H, ठीक है, और OH ऐड हो गया यहाँ पर, ठीक है। दिस इज द एंटी मार्कोवनिको प्रोडक्ट फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होता है, थोड़ी ऊपर कर लीजिए। कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होता है, कार्बोनाइल कंपाउंड हमें पता है C डबल बॉन्ड O वाले को हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड ही कहते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर में जब हम अल्कोहल की बात करेंगे तो हम लोग रिडक्शन से एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं, ठीक है। जब हम बात करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट की, तो रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास NaBH4 LiLH4 H2PD, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन NaBH4 जो होता है वो हमेशा हम मोस्टली यूज करते हैं कीटोन और एल्डिहाइड के लिए, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन के साथ ये बेस्ट रिएक्शन शो करता है। कौन, NaBH4। बाकी ये दोनों यूज हो सकते हैं आगे भी, हम सबका यूजेस, सबके यूजेस पे मैंने एक एक पार्ट ले रखा है। देखिए यहाँ पे देखो, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, इसने क्या बनाया है, मेथेनॉल, इससे क्या बनाया है, मेथेनॉल।
इसने मेथनॉल बनाया है। तो फॉर्मेल्डिहाइड पे हम लोगों ने क्या यूज किया है, रिडक्शन कराया। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ देखो इस पार्ट से यहाँ पे से एक बॉन्ड टूटता है, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, मतलब नीचे जो उसकी वैलेंसी बच जाएगी उस पर भी हाइड्रोजन, तो ये लग गया, ये बन गया मेथनॉल। यहाँ पे देखो ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड होता है CH3 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी H और यहाँ पर भी H, तो ये बन गया 1 डिग्री का अल्कोहल। यहाँ पे देखो ये कीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो यहाँ पे क्या हुआ, CH3 यहाँ रहा, OH एंड CH3। इंपॉर्टेंट नोट करने की बात यहाँ पर ये है कि एल्डिहाइड से 1 डिग्री का अल्कोहल बन रहा है, वेराज कीटोन से 2 डिग्री का अल्कोहल बन रहा है। इस बात को एकदम अच्छे से समझ लो कि हमेशा एल्डिहाइड से 1 डिग्री का अल्कोहल ही बनता है और कीटोन से 2 डिग्री का अल्कोहल बनता है। इसको वेरी वेरी डेप्थ में हम लोग थोड़ा सा आगे जब केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तब भी समझेंगे, ठीक है। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब है यहाँ पे जैसे हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, इसमें रिडक्शन कराओगे कार्बोक्सिलिक एसिड का तो ये बना देगा अल्कोहल। यहाँ पे बॉन्ड हटेगा, CH2 ऐड हो जाएगा, OH तो ऑलरेडी है, ठीक है। यहाँ पे से दोनों जगह पे क्या हो जाएगा, H2 ऐड हो जाएगा। यहाँ पे H2 ऐड करोगे तो CH2 और OH ऑलरेडी बाहर है तुम्हारे पास, तो ये बन गया तुम्हारा अल्कोहल, ठीक है। सिंपल टेक्निक। अब दूसरी चीज ये देखो कि यहाँ पर हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब एसिटिक एसिड है, और दूसरा अल्कोहल है। इनमें से जब हम वाटर निकाल देते हैं ना, मतलब 1 मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ अल्कोहल एंड इफ वी रिमूव द इफ यू डू डिहाइड्रेशन, जैसे ही डिहाइड्रेशन करोगे इन एसिडिक मीडियम, द कंपाउंड व्हिच इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज ईस्टर। क्या बनेगा वो, ईस्टर बनेगा। ईस्टर में वापस से तुम H2PD डाल दोगे तो वो बना देगा तुम्हारा सेम कंपाउंड। वापस यहाँ पे आ जाओ तुम, जैसे देखो ये कार्बोक्सिलिक, ये तुम्हारे पास है प्रोपेन नहीं है, सॉरी एथेनॉल है ना, एथेनॉल और मेथनॉल, दो अल्कोहल के ग्रुप बन गया। तो याद रखना ईस्टर पे हम लोग क्या यूज करते हैं, H2PD, और अल्कोहल पे क्या, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड पे क्या यूज करते हैं, LiLH4, और एल्डिहाइड और कीटोन के लिए क्या यूज करते हैं, NaBH4। NaBH4 ही यूज करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए, क्योंकि LiLH4 जो होता है वो बहुत ज्यादा महंगा होता है और बहुत एक्सपेंसिव होने की वजह से हम उसे यूज नहीं करते हैं, ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट आगे आ जाओ, आगे आते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कैसे होती है, ये हम लोगों ने कीटोन लिया था, मैं एल्डिहाइड पे भी बताऊंगा, दोनों पे ही एक एक एग्जांपल हम लोग करेंगे और उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास कीटोन, कीटोन से RMgX के साथ हम रिएक्ट कराते हैं, R इज नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या होगा, ये इस पर अटैक करता है जिसकी वजह से यहाँ ऐड हो जाएगा, मैं करके दिखा दे रहा हूँ, RCO पे नेगेटिव यहाँ पर R आ जाएगा एंड ये जो ग्रुप है ये R डैश बन के यहाँ ऐड हो जाएगा और MgX यहाँ आ जाएगा, क्लियर। इसके बाद इसको कुछ मत करो, इसका हाइड्रेशन कर दो, पानी में डाल दो इसको, तो ये पूरा ग्रुप यहाँ से हट जाएगा एंड यहाँ पे बन जाएगा RCOH और यहाँ पर R और यहाँ पे नीचे R डैश। दिस इज द रेस्ट कंपाउंड, दिस इज द रेस्ट कंपाउंड। ये रहा, देखो बन गया ना 3 डिग्री का अल्कोहल। तो ये याद रखना कि कीटोन से ही, कीटोन के ही थ्रू हमें 2 डिग्री और 3 डिग्री का अल्कोहल बनता है, वेराज एल्डिहाइड के थ्रू नहीं मिल पाता। ये रहा एल्डिहाइड, देखो एल्डिहाइड के साथ हम लोगों ने CH3 ये डाला है, देखो ये 2 डिग्री का अल्कोहल बन पा रहा है, मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 डिग्री का अल्कोहल बना पाता है, ये देखो ये बना दिया इसने, ठीक है। यही सेम रिएक्शन यहाँ पर भी है, ये भी बना दिया इसने प्रोडक्ट। अब आते हैं प्रिपरेशन ऑफ फेनोल पे। प्रिपरेशन ऑफ फेनोल कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रॉम हेलोअरीन, हेलोअरीन से स्टार्ट होता है, ठीक है। हेलोअरीन क्या होती है, बेंजीन रिंग के ऊपर में, बेंजीन रिंग के ऊपर में Cl, ये है अपना एलोवेरिन। इसको हम लोगों ने रिएक्ट कराया होता है NaOH के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर। यहाँ पे मैं बताता हूँ ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है, ये होता है रिप्लेसमेंट रिएक्शन, जिसकी वजह से यहाँ पर OH लग करके आ जाता है। इसी वजह से बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ही रिएक्शन को हम लोग कराते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे पास बन जाता है फेनोल, ठीक है। दूसरा फेनोल, फेनोल में 4 मेथड्स होते हैं प्रिपरेशन के, चारों मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अल्कोहल के भी 4 मेथड्स मैंने तुम्हें पढ़ा दिए हैं, अल्कोहल को 1 सेकंड में मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। अल्कोहल में सबसे पहला मेथड जो मैंने आपको पढ़ाया है प्रिपरेशन को, वो एल्कीन से कराया है। एल्कीन से एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन होगी। एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन का मतलब होता है, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन होती है एक्चुअली। इसका मतलब होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव ये रिएक्शन हम कराएंगे, ठीक है। हाइड्रेशन मतलब होता है H2O का एडिशन कराएंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया 2 स्टेप में ये रिएक्शन हो गई, मार्कोव-निकोव रिएक्शन को, मार्कोव-निकोव फैशन को फॉलो करते हुए। आगे कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐड किए होंगे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड यहीं से आते होते हैं, इसलिए प्लीज आप लोग इसको अभी अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपके क्वेश्चंस हो जाए। प्री बोर्ड के बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो भी प्री बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा डर रहे होंगे या जिन्हें परेशानी होगी भाई प्री बोर्ड आने वाले हैं, तो भाई प्री बोर्ड के लिए बिल्कुल चिंता मत करो, तुम सिर्फ ये लेक्चर पूरा करके जाओ, सवाल ही सवाल लगा करके चले जाओ, इतने से तुम्हारा प्री बोर्ड आराम से निकल जाएगा। और प्री बोर्ड की चिंता मत करते हुए तुम सीधे बोर्ड को फोकस करो, क्योंकि प्री बोर्ड में कुछ स्कूल्स वाले ऐसे होते हैं जो जानबूझ के टफ क्वेश्चन बनाते हैं जो कि मतलब इररिलेवेंट होता है, ठीक है। तो भाई मैं सिर्फ बोर्ड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ कि भाई अगर तुम इस पूरे लेक्चर को करके जाते हो तो भाई तुम अच्छे खासे नंबर फोड़ रहे होगे। 90+ के लिए हम लोगों ने इस वन शॉट को स्टार्ट किया एंड तुम इसको फॉलो कर रहे हो, ठीक है भाई। मैंने पहले भी कह दिया है 500+ सब्सक्राइबर हो जाएंगे अगर हमारे चैनल पे, तो हम लोग 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट
क्वेश्चन जो भी तुम्हारे पेपर में स्ट्रेट दिखा नहीं दिखा तुम भैया को कमेंट करके बताना, ठीक है। 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करेंगे और वही क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएगा। अगर 500 से प्लस सब्सक्राइबर नहीं होता तो मैं सिर्फ एक वीडियो ऐसा डालूंगा एंड उससे तुम्हें आइडिया हो जाएगा। ठीक है, आते हैं आगे। सेकंड चीज थी हाइड्रोब्रेशन ऑक्सीडेशन, मैंने बता दिया ये एंटी मार्कोनी रूल को फॉलो करता है। क्या होता है मैकेनिज्म, यहाँ पूरा लिखा हुआ है, इस मैकेनिज्म को प्लीज अंधा याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में स्ट्रेट आता है, क्वेश्चन भी कराया होगा, मैंने आगे दिखा दूंगा, ठीक है। अभी हम लोग फिनोल में आ चुके थे। फिनोल में सबसे पहला मेथड हम लोगों ने देखा था हेलोरिन से, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, हमने यहाँ पे रिप्लेसमेंट रिएक्शन कराई थी और हमारे पास फिनोल बना था। दूसरा होता है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड के अंदर में हम लोग क्या करते हैं कि बेंजीन रिंग को हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। बेंजीन रिंग को हम लोग ओलियम के साथ डालते हैं, ठीक है। बेंजीन रिंग को ओलियम क्या होता है, ओलियम होता है मिक्सचर ऑफ H2SO4 प्लस SO3। मिक्सचर ऑफ SO2 H2SO4 और SO3 के साथ हम जब डालते हैं तो हमारे पास बनता है बेंजीन रिंग के ऊपर में SO3H, सल्फोनेशन हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, सल्फोनेशन। एंड देन इसके बाद NaOH के साथ H प्लस में अगेन एसिडिक मीडियम में हम लोग NaOH को डालते हैं तो हमारे पास बनता है फिनोल। हमारे पास क्या बनता है, फिनोल, ठीक है, ये रहा फिनोल। ओलियम क्या होता है, H2SO4 प्लस SO3 का मिक्सचर होता है ओलियम। आगे आते हैं, अगर हम लोग तो डाइजोनियम सॉल्ट से देखें, डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है मैंने बताया था, एनिलीन पे जब हम NaNO2 को डालते हैं, NaNO2 को डालते हैं HCl के साथ, तो ये कराता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट होता है N2 पॉजिटिव X नेगेटिव। इस पे हम लोग डाल देते हैं वार्म H2। ये मैंने वहां पे ही पढ़ाया था जब आपको सैंडमेयर्स रिएक्शन बताया था। जिस भी बच्चे को सैंडमेयर रिएक्शन या फिर ये चीजें नहीं पता है, पीछे हेलोएल्केन हेलोएरिन में मैंने एक एक चीज कवर की है, वहां पे बताया कि सैंडमेयर रिएक्शन क्या होता है। और सैंडमेयर रिएक्शन में ही अगर हम लोग CuCl2 के जगह पर वार्म H2O ले लें तो हमारे पास फिनोल बन जाता है। ये मैंने बात वहां पर भी बताई थी। क्यूमीन हाइपर ऑक्साइड को, क्यूमीन को याद रखने का तरीका ये होता है कि बेंजीन रिंग के ऊपर में Y बना दो, बेंजीन रिंग के ऊपर में Y बना दो, ये CH3 ये CH3 और यहाँ पर एक वैलेंसी कम है ना, तो ये हाइड्रोजन, ये रहा तुम्हारे पास क्यूमीन का स्ट्रक्चर। बेंजीन के ऊपर Y बना दो सीधे, ठीक है। यहाँ पे मैंने नहीं बनाया, तो ये क्यूमीन है, क्यूमीन में O2 जैसे ही डालोगे तो ये कुछ इस तरीके का बॉन्ड बन जाएगा। एंड देन यहाँ पे जैसे ही तुम इसे हीट करोगे ना, तो यहाँ पे से ये वाला पूरा कंपाउंड बाहर हो जाता है, दैट इज एसीटोन। एसीटोन बाहर हो जाता है, तो बाई प्रोडक्ट जो है ना वो एसीटोन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसीटोन इस रिएक्शन से बाहर हो जाता है क्योंकि वो खुद में एक स्टेबल कंपाउंड बन जाता है। और क्यूमीन हाइपर ऑक्साइड यहाँ पर बनता है इसका इंटरमीडिएट। क्या याद रखना है, क्यूमीन हाइपर ऑक्साइड इज एन इंटरमीडिएट। जब उस पर हम लोग हाइड्रेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, एसिडिक मीडियम में हाइड्रेशन कराते हैं तो हमारे पास मिलता है फिनोल। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। देन आते हैं हम लोग इसके फिजिकल पॉइंट पे। फिजिकल पॉइंट में सबसे पहला टर्म जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में मैंने बताया है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल इंक्रीजेस एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज करता जाता है, ठीक है। अच्छा, ये भी मैंने बताया था कि एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस, जैसे देखो ब्रांचिंग इंक्रीज करेगी तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। वो ये मैंने इस रीजन को बार बार हर लेक्चर में बताया, फिर से बता रहा हूँ, गौर से सुनना कि अगर तुम्हारी कंपाउंड है कोई जो इस तरीके से ब्रांच्ड है, ठीक है, यही देखो कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5 कार्बन स्ट्रेट लगे होते हैं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सरफेस एरिया है वो बड़ा है, मतलब लार्जर सरफेस एरिया है, वेरएज यहाँ पर सरफेस एरिया ब्रेक है। ये देखो, ये इसका सरफेस एरिया बहुत छोटा छोटा सा सरफेस एरिया है, तो ये बॉन्ड्स इजीली ब्रेक कर देंगे। कोई भी चीज जो ज्यादा बड़ी होती है, मतलब लार्जर सरफेस एरिया जिसका होगा, उसमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको ब्रेक करने के लिए। दिस इज बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन वैन डर वाल्स फोर्स विद डिक्रीज इन सरफेस एरिया, क्योंकि इसके साथ साथ सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाता है तो वो इजिली ब्रेक हो जाती है एंड हेंस बॉइलिंग पॉइंट इजिली अचीव हो जाता है, ठीक है भाई। मैंने बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन मैंने सॉल्यूशन में बताया कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसपे ये सॉल्यूशन का टेम्परेचर एक्सटर्नल प्रेशर के या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो बॉन्ड, जैसे अगर मैंने हीट किया, इस सिस्टम को मैं हीट कर रहा हूं तो जस्ट ब्रेक दिस बॉन्ड, ठीक है। अगर ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक कर जाएगा तो वेपर जल्दी बन जाएगा, अगर ये बॉन्ड देर में ब्रेक करेगा तो ये वेपर जल्दी देर में बनेगा और फिर वेपर प्रेशर देर में अचीव होगा, मतलब जो है बॉइलिंग पॉइंट देर में अचीव होगी। वेपर प्रेशर इक्वल होता है ना बॉइलिंग पॉइंट के लिए, जब वेपर प्रेशर जो होता है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो बॉइल हो जाती है चीजें, है ना, तो उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो जब यहाँ पे ये कंडीशन होगी तो यहाँ पे देर में होगा ऐसा कुछ, जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो जब देर में होगा तो बॉइलिंग पॉइंट देर में आएगा, है ना। और जब वीक बॉन्ड होगा तो इजिली ब्रेक हो जाएगा और जो वेपर प्रेशर है वो जल्दी अचीव हो जाएगा उतना, ठीक है। देन यहाँ देखो मैंने बता दिया है ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहा है।
यहाँ पे देखो ब्रांचिंग है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेट सरफेस है, इसलिए इसका सबसे ज्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल, ये जो पॉइंट लिख रहा हूँ मैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल आर हायर इन कंपैरिजन टू हाइड्रोकार्बन आइदर हैलोएल्कीन्स एंड हैलोअरीन्स ऑफ कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास, दिस इज बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल्स एंड फिनोल। अल्कोहल्स और फिनोल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। तो इस बात को याद रखना कि हैलोएल्कीन, हैलोएरीन या ईथर या फिर कोई भी दूसरा जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है पीछे चैप्टर्स में, उन सबसे बहुत अच्छा होता है बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल और फिनोल का। उसके पीछे रीजन होता है एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वेयरएज याद रखना, एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस, एज द नंबर ऑफ यहाँ पे तो मैंने ये बता दिया ईथर पीथर सबसे अच्छा होता है ये, लेकिन एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस, याद रखना कि जितना कार्बन इंक्रीज होगा ना, इसका हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज होगा, और हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज होने की वजह से अल्टीमेटली फिर इसकी सॉल्युबिलिटी वगैरह घट जाएगी। देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल, अगेन ये भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन अगर मैं कार्बन नंबर को इंक्रीज करूं तो कार्बन नंबर को इंक्रीज करने की वजह से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर ये है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक दो कन्वर्जन के क्वेश्चन है, इसे मैं बाद में ले लूंगा क्योंकि इससे पहले समझाना पड़ेगा कि क्या होता है, फिर उसके बाद लेंगे। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आया है तुम्हारे स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन को हम लोग करते हैं बस 2 मिनट फैन ऑन कर लो, गर्मी हो रही है, ठीक है, 2 सेकंड आप लोग। तो इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। पैरा सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव इज मेजर प्रोडक्ट। भाई मैंने एक बात समझाओ इन्होंने हमसे पूछा है पैरा पॉजिटिव जो है, पैरा सब्स्टिट्यूटेड जो डेरिवेटिव है यही तो होता है पैरा सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव। अभी मान लो इन्होंने हैलोजिनेशन इसमें किसका कराया है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन, मान लो हम लोगों ने हैलोजिनेशन कराया, तो ये आया होगा पैरा प्रोडक्ट। याद रखो यार कि पैरा प्रोडक्ट के बारे में जो इतनी सारी बात होती है ना कि मेल्टिंग पॉइंट पैरा प्रोडक्ट का क्यों ज्यादा है, स्टेबिलिटी क्यों इतनी ज्यादा है, इसके पीछे का रीजन बहुत आसान सा है कि यार क्योंकि सॉलिड स्टेट हट गया तो तुम्हें लैटिस वेटिस के बारे में मालूमात नहीं होगी, बट तुम्हें पजल्स तो पता है, जो बचपन में हम पजल्स खेलते थे। तो पजल्स में हम क्या करते थे, एक प्रॉपर सी डायग्राम होता था बेन 10 का या फिर किसी चीज का, उसमें हम लोग क्या करते होते थे, प्रॉपर पजल्स प्रॉपर जगह पे फिट होती थी, ठीक है। तो एक पार्ट ऑफ द पजल अगर रिमूव कर दे तो उसका लैटिस जो होती है ना, वो भी वही चीज होती है, एक छोटा सा पार्ट एक पूरे से बड़े सॉलिड का। फॉर एग्जांपल एक पूरे से बड़े सॉलिड का छोटा सा पार्ट, ठीक है, ये हमारे पास पूरा का पूरा ये है, तो यहाँ पे ये लैटिस है, इस पूरे सिस्टम का लैटिस है, ठीक है। तो मतलब ये जो पैरा चीज होती है ना, पैरा आसानी से उस लैटिस में फिट हो जाएगी, ठीक है। मतलब वो जो तुम्हारे पास पजल था, उस पजल में एक पार्ट जो यहाँ से छूटा हुआ होगा, उसी पार्ट को तुम यहाँ फिट कर दो तो वो कितना प्रॉपरली फिट हो जाता है। तो वही उसी तरीके से जो पैरा वाला प्रोडक्ट होता है वो इजीली फिट हो जाता है हर जगह, इजीली क्या हो जाता है, फिट हो जाता है हर जगह। इसी वजह से हम उसे क्या कहते हैं, इसी वजह से उसका जितना भी प्रोडक्ट होता है या फिर जो उसका रीजन है, उनके पीछे यही रीजन होता है। और दूसरा एक और रीजन याद रखोगे कि हमारा जो ये प्रोडक्ट होता है ना, पैरा प्रोडक्ट, और जो हमारे पास ऑर्थो प्रोडक्ट या मेटा प्रोडक्ट होता है, यहाँ ऑर्थो प्रोडक्ट में रिपल्शन प्रॉपर्ली बहुत ज्यादा होगा, रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा इनके बीच में, क्या होगा, रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से ये अपनी स्टेबिलिटी को लूज कर देता है, और इसलिए पैरा प्रोडक्ट जो है वो हमारा स्टेबल ज्यादा होता है। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन इज रेसिमिक मिक्सचर प्रूफ करते हैं। देखो यार ऐसा होता है ना कि जब भी ऑर्गेनिक के क्वेश्चन आते हैं तो तुम ऑर्गेनिक के क्वेश्चन को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि ये हेलोएल्किन का ही है या फिर ये एल्डिहाइड का ही है, ये अमाइन का ही है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन स्पेशली डायरेक्टली वहां से ही हो, है ना, एकदम टॉपिक वाइज क्वेश्चन हो, ठीक है, कि रिमेटेबल रिएक्शन क्या होती है, हो सकता है, बट जरूरी नहीं है ऐसा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं मिक्सचर ऑफ टॉपिक से होते हैं यार। मिक्सचर ऑफ टॉपिक क्यों, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड है सारा चैप्टर। अभी देखो ये जो क्वेश्चन उन्होंने सेकंड पार्ट में पूछा है, फर्स्ट पार्ट तो पूरा तुम्हें दिख रहा है कि ये जो रिएक्शन ये जो है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो एक्चुअली किसका है, हेलोएल्किन हेलोअरीन का, लेकिन ये अल्कोहल फिनोल और ईथर के पार्ट में हमने ले रखा है। दूसरा क्वेश्चन भी हमारा हेलोएल्किन हेलोअरीन का ही। देखो क्यों ऐसा हुआ था, क्योंकि ये क्वेश्चन आया था आपकी और क्वेश्चन करके। तो यहाँ देखो ये क्वेश्चन इन्होंने अल्कोहल का पूछा था, ये क्वेश्चन इन्होंने अल्कोहल का पूछा, हेलोएल्किन हेलोअरीन का पूछा था, और ऊपर के पूछे थे हेलोएल्किन हेलोअरीन के। तो ऐसा ही होता है कि सारे चैप्टर्स के जो होते हैं ना मिक्सचर तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए रेडी रहना है तुम्हें, ठीक है। तो द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन इज रेसिमिक मिक्सचर। हाँ जी हाँ, रेसिमिक मिक्सचर होता है क्योंकि SN1 जो होता है वो 2 स्टेप रिएक्शन होता है। पहले वाले में कार्बोकेटाइन फॉर्म, दूसरे वाले में न्यूक्लियोफिल अटैक करता है। तो न्यूक्लियोफिल फ्रंट से भी अटैक कर सकता था, बैक से भी अटैक कर सकता था।
ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे इन्वर्जन, क्योंकि फ्रंट से अटैक करेगा तो क्या होगा, साथ साथ लग जाएगा, तो रिटेंशन हो गया, अपनी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं किया। अगर बैक से लगेगा तो भैया उसने कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर ली। तो इसलिए ही जो रिटेंशन और इन्वर्जन होता है वो 50-50% होता है। इस वजह से ही हम इसे कहते हैं कि हाँ जी हाँ रेसिमिक मिक्सचर होता है। नेम द सुटेबल अल्कोहल एंड रिएजेंट फॉर विच 2 क्लोरोमिथाइल प्रोपेन कैन बी प्रिपेयर्ड, ये ठीक है। आउट ऑफ द क्लोरोमीथेन एंड फ्लोरोमीथेन कौन सा हायर डाइपोल मोमेंट के साथ आता है, क्लोरोमीथेन। याद रखो, हाँ पता है हमें कि सबसे ज्यादा फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेकिन फ्लोरीन छोटा होता है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन लेता है ना तो वो अपनी स्टेबिलिटी को बर्बाद कर लेता है, ठीक है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाता है। एंड हेंस ले तो लेता ही है वैसे भी, हेंस उसमें जैसे CH3F है, ये कह रहे हैं ना CH3F, अच्छा क्लोरोमीथेन का है इन्होंने, हाँ तो CH3F और CH3Cl, CH3Cl, इसमें ये इलेक्ट्रॉन को अच्छे से खींच के अपने ऊपर स्टेबल रख पाता है क्योंकि इसका साइज ठीक ठाक सा होता है, वेरस फ्लोरीन का बहुत छोटा होता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेगा ऊपर अपने ही में प्रॉपर रिपल्शन करके वो अपना स्ट्रक्चर खराब कर लेगा। ये रास्ता सबका रीजन मैंने नीचे लिख दिया। ल्यूकास रीजन अभी मैंने पढ़ाया नहीं, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने स्किप कर दिया। ल्यूकास रीजन इस चैप्टर के लास्ट में। जब एक बार चैप्टर खत्म हो जाए तो इन सारे क्वेश्चंस को वापस से रीड करके इनके सॉल्यूशंस एक बार चेक कर लेना। सारे के नीचे मैंने इस बुकिश सॉल्यूशन लगाने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि यार यहाँ पे 1 मार्कर इन्होंने मेंशन किया होता है कि कौन सा क्वेश्चन तुम्हारे कौन से ईयर में और कितने नंबर में पूछा गया था और कितना मार्क्स मिला था कितनी चीजों को लिखने पे। ठीक है जी, आगे आ जाओ। राइट द मेन प्रोडक्ट, ये HI के साथ रिएक्ट करेगा तो OCH3 एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, यहाँ से निकल जाएगा और I आकर के जुड़ जाएगा। यहाँ पे देखो ये हो स्टेट, मैंने कहा था ना हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड स्टेट क्वेश्चन आता है, 2016 में आया था, 1 मार्कर मिला था एकदम सीधे। जिस बच्चे ने याद होगा कि भाई एंटी मार्कर फैशन होता था B2H या फिर BS6 जो है वो कम हाइड्रोजन पे जाकर के लग जाता था, ज्यादा हाइड्रोजन पे जाकर के लग जाता था और कम हाइड्रोजन पे हाइड्रोजन लगता था, बाद में वो H लग जाता था उसके जगह पे। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने एक्वस NaOH के साथ और CO2 के साथ, ये पार्ट थोड़ा सा भी वेट, ये पार्ट थोड़ा सा आगे जाने के बाद ये पार्ट भी आपको आ जाएगा समझ में। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, अल्कोहल्स आर मोर सॉल्युबल इन वाटर देन हाइड्रोकार्बन्स, ये तो मैंने बताया है यार। ये सारे क्वेश्चंस मैं नहीं कराऊंगा, ये सारे क्वेश्चंस मैंने लेक्चर में कराए हैं, मैंने बस सॉल्यूशन लगा दिया तुम्हें आइडिया देने के लिए। देखो एकदम सेम क्वेश्चन आता है जो हम लोग लेक्चर में कर रहे हैं, वही सेम क्वेश्चन CBSE पूछती भी है आपसे, पूछते हैं भारत। वैसे देखिए पूछता है केमिस्ट्री एस्पिरेंट का बच्चा कि भैया CBSE वाले कुछ अलग दोगे, ठीक है, नहीं देंगे। तो याद रखना भाई केमिस्ट्री एस्पिरेंट में जो भी चीजें हम लोग करा रहे होते हैं ये मस्ट होती है। अगर तुम सिर्फ इतनी चीजें करके जा रहे हो ना तुम्हारा बहुत भयंकर फायदा होगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस मैं लगाता हूँ इनको पढ़ना आपका काम है, क्योंकि हमें पता है, हमें बस मैंने क्वेश्चन दिखाना है। देखो यही सेम पॉइंट मैंने पीछे लिखा था, इन्होंने उठा के पूछ लिया, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन, हाँ थोड़ा सा वेट कर लो, ये तुम्हें पता चल जाएगा क्यों ऐसा होता है। ठीक है, क्यूमीन इज बेटर स्टार्टिंग मटेरियल, तो पीछे बताया था क्यूमीन क्यों बेटर स्टार्टिंग मटेरियल होता है, क्योंकि उसमें जो लास्ट में एंड प्रोडक्ट बनता है वो बनता है एसीटोन व्हिच इज अगेन एन हाईली स्टेबल कंपाउंड। देखो लिखा होगा साइड प्रोडक्ट फॉर्म इन दिस रिएक्शन इज एसीटोन व्हिच इज अनदर इम्पॉसिबल इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज, क्योंकि वो स्टेबल होता है इसलिए हम लोग क्यूमीन। अब यहाँ पे वो तुमसे दोनों नॉलेज चेक करना चाह रहे हैं कि तुम भाई वहाँ पे अगर ये मान लो ये क्वेश्चन जो है तुम्हारा 2 मार्कर 3 मार्कर में आया था तो तुम्हें यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर वो पूरा मैकेनिज्म करके दिखाना पड़ता है, जिसमें तुम्हारा एक्चुअली तुम्हारे लिए क्यूमीन हाइपर ऑक्साइड बनाना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखो, फिनॉल इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड, थोड़ा रुक जाओ भाई बताता हूँ। ये लोग फिर से इन्होंने पूछा था, ये कब पूछा था भाई ये क्वेश्चन 2019 में फिर से पूछा था स्ट्रेट फॉरवर्ड कि अगर हम लोग फिनॉल को ट्रीट करते हैं B2H6 के साथ तो क्या होगा। ठीक है, सोडियम सोडियम टर्शियरी ब्यूटो ऑक्साइड, अच्छा ब्यूटो ऑक्साइड, ओके, इज ट्रीटेड विद CH3Cl। अच्छा ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन, अभी बताता हूँ कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो, अभी बताता हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, तो इसको पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे, फिर समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था। ठीक है, आधे घंटे का लेक्चर कंप्लीट हो चुका और आधे घंटे में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन मेथड सारी चीजें कंप्लीट कर लिया और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी देख लिए हैं। अब रेस्ट आधे घंटे में हम लोग कोशिश करेंगे कि सारे के सारे केमिकल रिएक्शन, इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन जो इसमें होंगी और जो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन होंगे वो सारी चीजें हम लोग यहाँ तक में कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो पानी पी लिया जाए। ओके, तो केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन में एक चीज देखो भाई, या तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर सकता है, ठीक है, या तो हमारा ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर सकता होता है दिस वन, या तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर सकता होता है। जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा तो अल्कोहल विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफिल, वेयर जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहा होगा तो अल्कोहल विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफिल। ठीक है,
प्रोटोनेटेड अल्कोहल एज इलेक्ट्रोफिल, देखो यहाँ पे दिखाए थे मैंने, सारा मैकेनिज्म मैंने करके दिखा दिया है। देखो RCH2 जब OH है ना, यहाँ पे O अपना लोन पेयर H पॉजिटिव को शेयर करेगा एंड देन यहाँ पर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चला जाता है और यहाँ पे पूरा H2O बाहर हो जाता है और यहाँ पे बनता है इस तरीके का कंपाउंड। जब ये जो नेगेटिव Br है ना वो आकर अटैक करता है या OH आकर अटैक करे या कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे वो सारी चीजें बन जाएगी। वेयर इन दिस केस वी हैव ईथर, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज जब अटैक करता है इस पे, तो ये यहाँ के जुड़ जाता है और इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करता है ये हाइड्रोजन हमारा, और उसके बाद हमारे पास कुछ इस तरीके का कंपाउंड बन के तैयार होता है। एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल में पूछा जाएगा तुमसे कि बताओ अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है या फिर फिनॉल ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। तो एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, ROH Na के साथ रिएक्ट करा दो, तुम्हें दिख जाएगा कि यहाँ पे से H पॉजिटिव निकल गया है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले इससे पहले ये समझाना चाह रहे हैं कि अल्कोहल या फिनॉल ये दोनों एसिड्स हैं या नहीं। हाँ भैया, बहुत अच्छी एसिड है, क्योंकि अल्कोहल भी H पॉजिटिव दे रहा है और फिनॉल भी हमारा H पॉजिटिव दे रहा है, तो दोनों ही H पॉजिटिव दे रहे हैं, इसलिए हमारा दोनों ही स्टेबल कंपाउंड, दोनों ही एसिडिक है। तो 110%. This reaction shows alcohol and phenol can donate H positive ion, means both they both are acidic in nature. अब जो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे इन्होंने फिनॉल के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया कि फिनॉल भी 100% दे देगा, और ये जो O नेगेटिव बनता है ना, ये बहुत ज्यादा स्टेबल भी होता है, क्योंकि फेनोक्साइड आयन जो है वहाँ पे रेजोनेंस आता है, ठीक है। देखो, the acidic character of alcohol is due to the polar nature of OH bond. An electron, अच्छा यहाँ पे एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो समझना है तुम्हें, एक मैं शीट लगा करके समझाता हूँ इसको। देखो भैया, बेंजीन, हाँ बहुत पेंसिल पत्ती चल रही है, इसकी ग्रिड को हम लोग थोड़ा सा जो है ना इंक्रीज करें। हाँ जी, अब आ जाओ। जैसे हमारे पास ये कुछ इस तरीके का कंपाउंड है, ठीक है, क्या है ये हमारे पास है सर येलो जी फिनॉल, ठीक है। मेरी बात को 2 मिनट सुनो। अगर इसमें मैंने लगा दिया है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, क्या लगाया मैंने, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। सर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है ना वो इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपने तरफ, तो इस बेंजीन रिंग से वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, समझ रहे हो बात को। यहाँ पे बॉन्ड को थोड़ा ऐसे दिखाते हैं, हाँ जी, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा अपने तरफ, है ना। यहां से भी देखो, अब जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, हाँ आई एग्री विद द स्टेटमेंट दैट ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, लेकिन इसका क्योंकि इसके पास जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, ऑब्वियसली एक बात समझो यार, समझो एक बात को, ठीक है, ये तुम्हारा पूरा क्लासरूम है, ठीक है, और ये है तुम्हारी क्रश, बहुत तेज सुन रहे हो, अब ये पूरा तुम्हारा क्लासरूम है एंड ये है तुम्हारी क्रश और ये बैठे हो तुम बंदे, ठीक है। अब मेरी बात को समझना, अब तुम्हारा जो है फोकस यहाँ पर है तुम्हारी क्रश पे, ठीक है, बहुत बढ़िया फोकस है तुम्हारा, भैया किसी भी तरीके से दोस्ती हो जाए, बस एक पेन नहीं गिर जाए फिर मैं उठा के दे दूँ, ओ माय गॉड थैंक यू सो मच, ठीक है। बट होल्ड करना है एक सेकेंड, यहाँ आ गया है कोई टॉम क्रूज, यहाँ आ गया कोई टॉम क्रूज, ठीक है, एंड उसने पूरा का पूरा अटेंशन जो है क्लास का गेन कर लिया। अब तुम्हारी बंदी का भी अटेंशन उसके तरफ फुल जा रहा है, ठीक है, फुल जा रहा है, अल्टीमेटली तुम्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा, समझ रहे हो, क्योंकि अब तुम्हारा उसके साथ कोई सीन बनने वाला है नहीं। सिंपल सी बात फिर से देखो, जब तुम्हारी बंदी यहाँ पर है, तुम्हारा उसके साथ बढ़िया वाला क्रश है, तुम पूरा सपने देख रहे हो उसके साथ, एंड यहाँ पे आता है कोई क्लास में टॉम क्रूज, कौन है ये, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये पूरा का पूरा अटेंशन तुम्हारी गर्लफ्रेंड का ले लेता है अपने तरफ, तुम्हारी क्रश थी वो गर्लफ्रेंड तो थी नहीं, ठीक है, एंड देन क्या होगा, जब इसने सारा का सारा अटेंशन अपने तरफ ले लिया है, तो इस पे तुम्हारा मतलब उसको लिटरली तुमसे कोई मतलब नहीं होगा और तुम्हें फिर वहां से हटना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एक अब केमिस्ट्री की टर्म में समझो कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ने सारा का सारा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो खींच लिया होता है सिस्टम से, तो ऑक्सीजन पे अपना इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है। जब ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है तो ये हाइड्रोजन आराम से यहाँ से निकल जाएगा। अगर मैंने रिएक्ट किया तो उसी एग्जाम्पल कोई कहकशा आती है तुम्हारे पास, ठीक है, कोई कन्या नेहा आती है तुम्हारे पास, कोई दीपिका आती है तुम्हारे पास, ठीक है, जैसे ही वो लगाती है तो तुम इस हाइड्रोजन के साथ बाहर हो जाते हो, ठीक है, तुम इस हाइड्रोजन के साथ बाहर हो जाते हो, तुम उसके साथ बाहर निकल जाते हो, तुम्हारा सारा क्रश फ्रश खत्म हो जाता है क्योंकि वो टॉम क्रूज के साथ जा चुकी होती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल था, समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे से H पॉजिटिव बहुत इजीली निकल जाएगा इस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की वजह से, टॉम क्रूज की वजह से तुम्हारा खेल खत्म, तुम बाहर निकल गए। तो तुम जो बाहर निकली या जो इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव बाहर निकला, वो क्या हो रहा है कि बढ़िया एसिड जो होगा, जो बढ़िया एसिड होगा वो क्या कर रहा होगा, वो H पॉजिटिव दे रहा होगा, वो H पॉजिटिव दे रहा होगा। हेंस याद रखना, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिटी, ठीक है। वेल अगर मान लो यही कंपाउंड होता कुछ इस तरीके का, और यहाँ लगाया होना होता मैंने C2H5 विच इज अ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, लिखना बेटर होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, क्या उनसे ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब ये क्या कर रहा होगा, यहाँ तुम हो और यहाँ पे H है, ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहाँ पर भी वही एग्जाम्पल से समझते हैं इसको भी हम लोग, ठीक है, ओके।
ओके अब यहाँ पे क्या हो रहा है क्लास में कि यहाँ पे कोई एक अच्छा ऐसा सा लड़का आ गया ठीक ठाक सा, वैसे कोई वाव नहीं है, और तुम भैया बने स्मार्ट, पूरा फेयर एंड लवली लगा करके, ठीक है, पूरा स्मार्ट लगे बैठे यहाँ पे हो, ठीक है, और ये तुम्हारी है क्रश, ठीक है, अभी पेन गिर चुका है, अब तुम बस उठा रहे हो, उतनी देर में ये आ गया, और इस क्लास में कुछ लड़के थे नहीं, तुम ही 2 लड़के थे, ये था, एक हाइड्रोजन तुम थे, ठीक है। अब उससे दिख रहा है कि ये लड़का उतना सीधा सपाट सा है, तो इसमें इतना कुछ रखा नहीं है और इतना अच्छा लग भी नहीं रहा है, ठीक है भाई, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं ऐसे बस एक एग्जांपल ले रहा हूँ समझाने के लिए, ये उसे अच्छे पसंद आ नहीं रहा। अब तुमने उसकी पेन गिर के और तुम चले गए तुरंत उठाने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ तुम्हारा अच्छा बॉन्ड बन रहा है उसके साथ, क्यों, सब देन है बेचारे इसकी, क्योंकि इसका लुक्स उतना अच्छा है नहीं, बात कर नहीं रहा, उससे पेन गिर रही है, उससे कोई मतलब नहीं है, अपनी पढ़ाई से फोकस रखे हुआ है वो, ठीक है। सिंपल सी बात समझो यहाँ पर, ठीक है, सिंपल सी बात इतनी सी होती है यहाँ पर कि C2H5 विच इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसमें देगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिंग में देगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली इस ऑक्सीजन पे भर के इलेक्ट्रॉन है, इस ऑक्सीजन पे भर के इलेक्ट्रॉन है। अब जब इसमें भर के इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन कभी जाएगा क्या यहाँ से, नहीं जाएगा, हाइड्रोजन को तो पूरा बढ़िया से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो कभी नहीं जाएगा। तो बस यही चीज याद रखनी है, दैट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, एसिडिटी को डिक्रीज कर देता है, समझ में आई मेरी बात, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को डिक्रीज कर देता है, वेयर एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है, कौन सा टर्म टू सब समझ में आ जाएगा तुम्हें, बस ये देखेगा, ठीक है। आई गेस ये बहुत एनफ होगा। अब आते हैं आगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फिनोल्स आर मोर एसिडिक, अच्छा ये क्वेश्चन था कि फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल, हैया नहीं है, क्या है, हाँ जी बिल्कुल, अल्कोहल में जो है वो हमारा जो फिनोल है वो ज्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि उस पर बनता है फेनोक्साइड आयन, जैसे ही H निकलता है ये बना फेनोक्साइड आयन। अब ये फेनोक्साइड आयन आ जाता है हमारे रेजोनेंस में, किसमें, रेजोनेंस में, ये रहा नेगेटिव, ये यहाँ आएगा, जैसे ये आया ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा एंड यहाँ पे आएगा, ये हो गया पूरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फेनोक्साइड आयन, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आ गया, बढ़िया, यहाँ पे रेजोनेंस हो गया, डीलोकलाइजेशन हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ अगर हम दूसरे केसेस को ले ले तो यहाँ पर ऐसा कोई डीलोकलाइजेशन नहीं है, यहाँ पे लोकलाइज्ड है, और हम जानते हैं जहाँ पे रेजोनेंस होता है वो फार बेटर स्टेबल होता है देन नॉन मतलब लोकलाइज्ड वाले से, ठीक है, जिस पे डीलोकलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ देखो मैंने लिख दिया फेनोक्साइड आयन नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है फेनोक्साइड आयन के, तो मैंने ये बता दिया, एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इन दोनों में पूछते हैं कि कौन सा बढ़िया एसिड है, तो पूछता है भारत ये वाला बढ़िया एसिड है, और क्या, ठीक है। जब दूसरा क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसमें मैं बता देता हूँ किस तरह का क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके का भी होगा तुम्हारे स्क्रीन पर, देखना जरा, वहाँ पे यहाँ पे OH है और यहाँ पे लगा हुआ है CH3, ठीक है, और यहाँ पे बेंजीन रिंग है, यहाँ पे लगा हुआ है मतलब ये अपना फिनोल, यहाँ पे लगा हुआ है OH और यहाँ पे लगा हुआ है NO2, और यहाँ एक और कंपाउंड है, इसमें वो बोलते हैं बताओ विच वन इज मोस्ट एसिडिक, मोस्ट एसिडिक के जैसे ही ऑप्शन आएगा, ये रहा तुम्हारा A, ये रहा B, ये रहा C और ये रहा D, D, ठीक है। तो सबसे ज्यादा तुम जानते हो D, देन C, देन B, देन A, खत्म खत्म, है ना। तो बस याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो स्टेबिलिटी बढ़ाता है, वो एसिडिटी को बढ़ाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक और एग्जांपल लेकर के तुम्हें इस पार्ट को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट आते हैं आगे, यहाँ पे लिखा हुआ ERG, EDG भी कहते हैं, ERG भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप विल डेफिनेटली डिक्रीजेस द एसिडिक कैरेक्टर, विल डेफिनेटली डिक्रीजेस द एसिडिक कैरेक्टर। और एस्टरिफिकेशन की बात करें तो एस्टरिफिकेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, अल्कोहल और फिनोल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड और इट्स डेरिवेटिव, उसके साथ वो रिएक्ट करेगा तो वो हमें ईस्टर बना करके देगा, क्या बना के देगा, ईस्टर, ये रहा ईस्टर, ठीक है। आगे आ जाओ, जैसे देखो ये रहा तुम्हारे पास एक कार्बोक्सिलिक मतलब एसिटिक एक एसिड है तुम्हारे पास, और एक तुम्हारे पास अल्कोहल है, इसमें से वाटर का रिमूवल करो बन जाएगा ईस्टर, मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पर भी हम लोगों ने ईस्टर बनाया। अब ये याद रखना कि ये जो ऑक्सीजन है ये हमेशा अल्कोहल वाला पार्ट का होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये हमेशा अल्कोहल वाले पार्ट का होगा, चाहे वो फिनोल हो चाहे वो अल्कोहल हो, कोई बात नहीं है, हमेशा ऑक्सीजन जो होगा वो इसका ही होगा। देखो दिस ऑक्सीजन विल ऑलवेज कम फ्रॉम अल्कोहल, ये याद रखिएगा। आगे आते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे HCl है, तो यहाँ पे ये HCl बाहर हो जाएगा, लेकिन याद रखना क्योंकि HCl एक एसिड है वो रिएक्शन को बैकवर्ड ले आएगा, इसलिए हमें एक pyridine के अंदर जरूरत पड़ेगी। pyridine क्या होता है, pyridine इज अ वेरी गुड बेस, ठीक है। तो pyridine क्या करता है, रिएक्शन को फॉरवर्ड जाने में हेल्प करता है, क्योंकि ये HCl जो जैसे ही बनेगा ना फिर ये रिएक्शन में मसला करेगा, तो ये HCl और ये pyridine रिएक्ट करके एसिड बेस रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखो ये सैलिसिलिक एसिड हमने लिया, इससे हम लोगों ने एसिड एनहाइड्राइड के साथ दिया गया, कुछ बच्चों को एसिड एनहाइड्राइड आज तक समझ में नहीं आया वो बना कैसे, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, OH
सी डबल बॉन्ड O CH3। हमने 2 एसिटिक एसिड लिए, एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दो, एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दो, देखो क्या बन रहा है स्ट्रक्चर। जैसे निकालोगे CH3 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH3 बन गया। इसको कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड। क्या कहते हैं इसे? एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का मतलब पानी नहीं है, उसमें पानी डालोगे एसिड हाइड्राइड क्या होगा? जैसे ही तुम एसिड एनहाइड्राइड में वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करोगे वो बन जाएगा 2 मोल्स ऑफ एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है जी, क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल में। ये रहा। जैसे ही इसमें रिएक्शन कराओगे तो ये पार्ट क्या होता है, ये पार्ट सीधे आकर के यहाँ ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, ये पूरा पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट। ठीक है, तो ये बन जाता है और ये H निकलता है, ये इसके साथ चला जाता है और बाहर में बन जाता है हमारे साथ। बाहर में हमारे पास एक कंपाउंड बनता है जिसमें ये बनता है CH3COOH एसिटिक एसिड, और ये H पॉजिटिव के साथ ये हमारे पास कंपाउंड आता है एस्पिरिन। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन अल्कोहल। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के क्लीवेज की बात कर रहे हैं। कार्बन एंड ऑक्सीजन मतलब ये वाला बॉन्ड है ना, ये क्लीवेज मैंने बता दिया था। H2O बनेगा, H2O बाहर हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये RI आ गया, देखो ये पूरा H2O बाहर हो जाता है यहाँ पे पॉजिटिव। मैं एक्सप्लेन कर दूं वापस से, देखो RO पे लोन पेयर H, जैसे इसे HI के साथ रिएक्ट कराओगे तो यहाँ पर H पॉजिटिव ये रहा और ये नेगेटिव रहा, पार्शियल नेगेटिव रहा, तो ये लोन पेयर इसको अटैक करता था, जिसकी वजह से वो क्या होता था, ऐसा कुछ, ये हाइड्रोजन यहाँ अटैच होता था, यहाँ पे लोन पेयर आ जाता था। अब ये लोन पेयर जैसे ही आता था तो ये पूरा का पूरा बॉन्ड लेकर के निकल जाता था और ये R पॉजिटिव बन जाता था। देन इसके बाद ये नेगेटिव I वाला आकर के अटैच हो जाता था और RI बना देता था। क्लियर है? देन आगे आ जाओ। अब यहाँ पे बहुत सारे रिएक्शन, ये फर्स्ट रिएक्शन था हमारे फर्स्ट चैप्टर के अंदर में, डायजन प्रोसेस। याद है डायजन प्रोसेस? उसमें क्या होता था, बेस्ट यील्ड होती थी। क्यों बेस्ट यील्ड होती थी? क्योंकि इसके साथ जो और प्रोडक्ट बनते थे HCl या फिर HCl और क्या बनता था SO2, ये सारे के सारे गैसेस फेज में होते थे। तो रिएक्शन में जो हमारे पास प्रोडक्ट होता था वो सिर्फ प्रोडक्ट बच जाता था, बाकी ये सब हमारे बढ़िया साइड प्रोडक्ट बनते थे जो कि गैस स्टेट में होते थे। ठीक है, CH3CH2OH SOCl2 के साथ डालना और PCl3 या PCl5 के साथ डालने पे हमारे पास अल्काइलाइड बनता है। यही तो हम लोगों ने देखा था कि अल्कोहल को जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं SOCl2 के साथ या PCl5 के साथ या PCl3 के साथ, इन सब में हमें मिलता है हैलोएल्कीन। ये हम लोगों ने हैलोएल्कीन के प्रिपरेशन में भी डिस्कस किया था। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एन H2O मॉलिक्यूल। जैसे ही यहाँ पे से H2O रिमूव करोगे, जैसे ही यहाँ से H2O मूव करोगे तो ये अल्कीन बना देगा, ये अल्कीन बना देगा। इस बात को अलग से ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी ये भी। नेक्स्ट आगे आ जाओ, अगर इसकी मैकेनिज्म को देखना है तो देख लो। यहाँ पे मैकेनिज्म में कुछ वाव नहीं है, ये रहा तुम्हारा, ये जो ऑक्सीजन आएगा यहाँ पे आ जाएगा, ये H2O निकल जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, विच इज अ 3rd डिग्री का कार्बोकेटायन, विच इज अगेन स्टेबल रिएक्टेंट। और ये बनना नहीं चाहता बिल्कुल भी, क्योंकि इसको बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा और ये बहुत स्टेबल बन जाता है, इसलिए RDS स्टेप होता है बहुत ज्यादा स्लो। तो ये यहाँ पे से ऐसा बनता है एंड देन इसमें से हम लोगों ने H नेगेटिव को निकालते हैं तो ये हमारे पास इस तरीके का कुछ बन जाता है। ठीक है, डबल बॉन्ड कैसे बना अल्कीन, ये बात अब क्लियर हो गई होगी। ठीक है, यहाँ पर और भी एग्जाम्पल्स मैंने रखा रखे हैं, तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, यहाँ से कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑक्सीडेशन पे आ जाओ। ये जो स्लाइड्स है ना, आगे की 2-3 स्लाइड्स, बस यही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। अब तक जो पढ़ते हुए आ रहे हो वो एक तरफ और ये पूरी स्लाइड्स एक तरफ। ठीक है, देखो पहले हम लोगों ने देखा था कि अगर हम कीटोन में रिडक्शन करते हैं तो अल्कोहल बनता था। क्या देखा था? कीटोन में रिडक्शन कर देते थे तो अल्कोहल बनता। तो और अगर अल्कोहल में ऑक्सीडेशन कर दोगे तो क्या बनेगा? कीटोन बनेगा या फिर एल्डिहाइड बनेगा। तो ये हमारे पास अल्कोहल है, हमने इसमें क्या कर दिया है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए हमें चाहिए होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है 2 तरीके का, एक होता है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक होता है वीक को माइल्ड भी कहते हैं, वाइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो रिएक्शन को सीधे एंड प्रोडक्ट पर बना देगा, वेयर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहले बीच में कुछ और प्रोडक्ट बनाएगा, और अगर तुमने प्रोलॉन्ग हीटिंग कर दी वीक ऑक्सीडाइजिंग या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो तुम्हारा वही एंड प्रोडक्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड से बन रहा है वो वीक के साथ या माइल्ड के साथ भी बनेगा, बट इट विल टेक टाइम। ठीक है, देखो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमारे पास 2 है, याद रखिएगा, PCC, PDC और CrO3। ये सारे के सारे हमारे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम लोगों ने लाइक PCC या CrO3 ये सब डाला, जिससे अल्कोहल पहले कन्वर्ट हुआ। 1 डिग्री का अल्कोहल मेंशन किया है, 1 डिग्री का अल्कोहल पहले कहाँ कन्वर्ट हुआ? एल्डिहाइड में। अब एल्डिहाइड पे वो रुक गया, एल्डिहाइड पे एक हाइड्रोजन होगा हमारे पास इसके साइड में, उस हाइड्रोजन को भी हटा सकता है ना, ऑक्सीडेशन करना है, तो ये वो एसिड में भी फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर हमने 1 डिग्री का अल्कोहल लिया, उसको ऑक्सीडेशन किया, एल्डिहाइड बना होगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किया तो एसिड बना होगा। दिस एसिड इज द एंड प्रोडक्ट। जी तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, यहाँ पे से सीधे यहाँ तुम आ सकते हो अल्कोहल से सीधे। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तो वो एल्डिहाइड बनाएगा, बट इतना जल्दी वो रिएक्शन निकल जाएगी तुम प्रेडिक्ट भी नहीं कर पाओगे, तुम अलग भी डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाओगे कि हाँ भैया एल्डिहाइड बना भी था। ठीक है,
आ गया। जैसे ये 1 डिग्री का अल्कोहल है, 1 डिग्री के अल्कोहल में CrO3 डाल दिया, CrO3 डालोगे तो पहले वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। अगर इसमें फिर से तुम CrO3 डाल करके हीट कर दो तो ये तुम्हारा एसिड बनेगा, आई एम सो श्योर ये बनेगा, बट इट विल टेक टाइम, ठीक है। वेयर अगर यही अल्कोहल है और तुमने KMnO4 डाल दिया तो सीधे से एसिड बन जाएगा, नो डाउट सीधे से एसिड बन जाएगा भाई, पटाख से रिएक्शन, ठीक है। जैसे तुम पटाख से हेडशॉट मारते हो ना, वैसे ही पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट जो कि एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मैंने इसका स्ट्रक्चर भी बना दिया। तो नॉर्मली कभी कभी CBSE वाले पूछ लेते हैं कि बताओ PCC का स्ट्रक्चर क्या है, तो याद रखना पिरिडीनियम, तो पिरिडीन तो आएगा ही आएगा, ये रहा पिरिडीन, क्रोमियम ये रहा, है ना, तो ये हो गया तुम्हारा पिरिडीन वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाता है अल्कोहल और ये हमारे पास बन जाता है हमारे पास एल्डिहाइड। तो यस, वी कैन कन्वर्ट बिटवीन एल्डिहाइड और अल्कोहल और एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड। जब तुम स्ट्रॉन्ग, याद रखना मेरी बात को, जब तुम 1 डिग्री के अल्कोहल में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हो तो वो सीधे एसिड बना देता है। 1 डिग्री के अल्कोहल में अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे वो एल्डिहाइड बनाएगा। एल्डिहाइड पे फिर से कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तो वो फिर से तुम्हारा एसिड बना सकता है, ठीक है जी। 2 डिग्री का अल्कोहल ये रहा 2 डिग्री का अल्कोहल। क्रोमियम ऑक्साइड डालोगे तो वो कीटोन बनाएगा, कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर अब जगह है ही नहीं, तो कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता है, फर्दर ऑक्सीडेशन इज नॉट पॉसिबल। 3 डिग्री वाला तो रिएक्शन चाहे से तुम वीक ऑक्सीडाइजिंग लो चाहे से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब बस एक बात को याद रखना, एक बात को अच्छे से याद रखना, 1 डिग्री वाला अल्कोहल तुमने लिया, वो क्या बनाएगा, पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ पहले बनाएगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड फर्दर रिएक्ट कर करके एसिड बना देगा। 1 डिग्री अल्कोहल लिया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4, K2SO4, K2Cr2O7 ये सब डाला तो तुम्हें वो सीधे एसिड बना देगा, ठीक है। वेयर एज अगर तुमने 2 डिग्री वाला अल्कोहल लिया और तुमने फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला तो तुम 110% 2 डिग्री के कीटोन पे जाओगे, उससे आगे 2 डिग्री के कीटोन पे तुम कुछ भी डाल दो रिएक्शन नहीं होगी। और अगर तुमने 3 डिग्री का अल्कोहल लिया और रिएक्शन कराने की कोशिश करी, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर तुम यहाँ पे CU300 डिग्री सेल्सियस डाल दो तो जो ऊपर के 2 केसेस थे वो एज इट इज रहेंगे, मतलब सेम नॉर्मल फॉलो करेंगे ऑक्सीडेशन को। लेकिन जो थर्ड केस होगा इसमें तुम्हारे पास अल्कीन बनेगी, इसमें तुम्हारे पास क्या बनेगी, अल्कीन बनेगी, याद रखना इस बात को। अब रिएक्शन ऑफ फिनोल की हम बात करते हैं तो हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। फिनोल and phenoxide ion directs the incoming electrophil to ortho and para position, to ortho and para position। जैसे नाइट्रेशन की अगर बात करो, मतलब हमें पता है फिनोल जो होता है वो एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करेगा, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, जिसमें वहां पर हमारे पास नाइट्रेशन होगा, नाइट्रेशन में NO2 ऐड हो जाएगा तुम्हारा ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, रीजन बिहाइंड द पैरा पोजीशन की मेजर होगा, यहाँ पर होता है प्रॉपर रिपल्शन, जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा स्टेबल कंपाउंड नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने डाला ये 2 रिएक्शन, ये रिएक्शन है फिनोल में, पहले हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं जिसकी वजह से SO3H का एडिशन होता है दोनों पोजीशन पे, फिर से हम इसमें HNO3 डाल देते हैं जिसकी वजह से NO2 एक साथ ऐड हो जाता है NO2 और यहाँ पर OH। ये होता है पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन। पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा, पिक्रिक एसिड वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड होती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल इसका फॉर्मूला होता है, इस बात को भी बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है जी। आगे आइए, हैलोजिनेशन होगा जी, हैलोजिनेशन भी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे होगा। ब्रोमीन वाटर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर तुमने सिर्फ नॉर्मल ब्रोमिनेशन कराना है तो वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे चली जाएगी ब्रोमीन, कोई दिक्कत नहीं, तुम करा लो, Fe के साथ डाल देना आयरन के साथ में, तो वो ब्रोमिनेशन हो जाएगा नॉर्मल ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमिनेशन, ठीक है। लेकिन अगर ये स्पेशल केस था ये इसको तुम रेड मार्कर से मार्क भी कर सकते हो, बहुत हाईलाइटेड केस है। ब्रोमीन वाटर लिख करके आता है एग्जाम में कि अगर तुमने ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो तुम्हारी जो ब्रोमीन है वो ऑर्थो पैरा ऑर्थो तीनों पे जाकर के अटैच्ड हो जाएगी। ब्रोमीन को तुमने अगर वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो ब्रोमीन जो है वो ऑर्थो पैरा अटैच हो जाएगी और ये व्हाइट कलर का PPT भी बनाती है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो ब्रोमीन वाटर आए और PPT आए, समझ जाओ इस कंपाउंड की बात की जा रही है, बस ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में यहाँ पर CO3 लगा, उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे NO2, यहाँ पर भी NO2, देखो लग गया है ना। अब यहाँ ऑर्थो वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा, देखो यहाँ पे बना है, ठीक है। तो इस वाली जगह पे कोई भी अटैचमेंट नहीं होगी NO2 की, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत भयानक रिपल्शन होगा, तो ये अनस्टेबल कंपाउंड होगा, यहाँ पे NO2 लग जाएगा और नीचे यहाँ पर भी NO2 लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। कोलबेज रिएक्शन और रीमोटिमर रिएक्शन दो बहुत इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है, इनको भी अभी हम लोग जल्दी से कवर कर लेते हैं, ठीक है। कोलबेज रिएक्शन में क्या होता है, एक्चुअली हम लोग कोलबेज रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं। कैसे बनता है, सबसे पहले रिएक्शन स्टार्ट होती है एक फिनोल से,
क्या होता है, फेनोल से। इसमें हम लोग डाल देते हैं NaOH, जिसकी वजह से ये क्या बनाता है, एक फेनोक्साइड आयन बनाता है। देखो फेनोक्साइड आयन बनाया, उस पर O नेगेटिव Na पॉजिटिव होता है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन को तुमने CO2 के साथ H पॉजिटिव में रिएक्ट करा दिया तो ये बनाता है बेंजीन रिंग पे OH यहाँ पर सही सलामत और C डबल बॉन्ड O और OH यहाँ पर एज इट इज। ये होता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसका नाम होता है सैलिसिलिक एसिड। यही क्वेश्चन वहां पूछा गया था इस वाली शीट पे भी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कहाँ चला गया भाई? अच्छा ये देख लो, एक बात देख लो, ये क्वेश्चन भी देख लो। फेनॉल इज ट्रीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, क्या बनेगा? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से ट्रीट करने पे यहाँ भी NO2 यहाँ भी NO2। मैंने कहा था बहुत मेरा फेवरेट रिएक्शन तो हर साल ही आती है आपके एग्जाम में, OH, पिक्रिक एसिड सर, पिक्रिक एसिड सर। अच्छा खैर सर आप इस क्वेश्चन पे तो आए नहीं। अच्छा ये देख लो, फेनॉल, इथेनॉल और वाटर कौन सा ज्यादा हमारा एसिडिक है पूछा है इन्होंने। खैर वो क्वेश्चन अभी मेरी आंखों के सामने आ गया, आंखों के सामने आ गया। ये क्या है, बेंजीन रिंग पे OH, यहाँ पे क्या किया, पहले स्टेप में NaOH के साथ डाला। भाई कौन सा रिएक्शन ये, याद रखिएगा आंख बंद करके, इसको कहते हैं हम लोग कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, जैसे ही डालोगे बेंजीन रिंग के ऊपर O नेगेटिव बन गया। सर ये क्या बना सर, फेनोक्साइड आयन। सर क्या बना, फेनोक्साइड। अच्छा अच्छा अच्छा, सोडियम सल्फाइड सर, जी हाँ जी हाँ जी, NaBH। ठीक है सर ठीक है, CO2 डाल दो इसमें। CO2 डालोगे तो वापस से ये अपनी प्रॉपर्टी को गेन कर लेगा और यहाँ पे लगा देगा C डबल बॉन्ड O और NaOH। ये क्या बना है सर, ये बना है सैलिसिलिक एसिड 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। यहाँ पे मैंने आंसर लगा दिया है आपके लिए, 1 नंबर मिला है आपको इस प्रश्न के लिए। ठीक है जी, आ जाओ जल्दी से आगे। एक एक चीज तुम्हारे नोट से आ रही है, नोट्स को अच्छे से पढ़ के जाना बेटा एग्जाम देने, वरना कोई फायदा नहीं होने वाला इतना चीज पढ़ने का तुम्हें। चलो भैया पीछे 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 यहाँ आ जाओ, ये चीज़ क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो आ जाओ। रिमेटेबल रिएक्शन क्या होता है, रिमेटेबल रिएक्शन को बहुत अच्छे से समझ लो। रिमेटेबल रिएक्शन में रिएजेंट होता है क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। NaOH से रिएक्ट कराओगे ये बन जाता है सैलिसल्डिहाइड। पीछे वाले में क्या बना था, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड बना था हमारा, यहाँ पे NaOH लिया था और CO2 लिया था। यहाँ पे हम लोगों ने NaOH लिया और क्लोरोफॉर्म लिया, बनता है क्या है, सैलिसल्डिहाइड। एल्डिहाइड मतलब सर यहाँ पर बेंजीन रिंग हो OH और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और H। सर यहाँ पर एल्डिहाइड क्या, हम इसको ऑक्सीडेशन करेंगे तो सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, CH3Cl NaOH के साथ जैसे ही डाला तुमने तो ये आ गया हमारे पास इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में ClCl था, हम लोगों ने NaOH के साथ डाला तो यहाँ पर OH आ गया। OH क्या होता है, एक कार्बन पे 2 ऑक्सीजन, हाइड्रोक्साइड ग्रुप अनस्टेबल होता है, इसकी वजह से यहाँ से एक H2O मॉलिक्यूल निकल गया और ये बन गया सैलिसल्डिहाइड। ऑन ट्रीटिंग फेनॉल विद क्लोरोफॉर्म एंड NaOH, ये वाला ग्रुप जो है ये ऐड हो जाता है कहाँ पे, ऑर्थो पोजीशन पे ऑफ बेंजीन के। इसी को कहते हैं RT रिएक्शन। RT रिएक्शन सर, RTR नहीं, RT रिएक्शन इज रिमेटेबल रिएक्शन। फेनॉल विद जिंक डस्ट, जैसे ही तुम फेनॉल को बेंजीन रिंग के जैसे ही तुम फेनॉल को जिंक के साथ रिएक्ट कराते हो डस्ट में या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर में, ये बेंजीन रिंग ये OH को हटा देता है, इसमें से बेंजीन रिंग बना देता है और जर्मेनियम ऑक्साइड बना देता है। ठीक है जी, आगे ईथर क्या होता है, इसमें आते हैं आप प्रिपरेशन पे। तो अब ये हमारा लास्ट पार्ट स्टार्ट हो रहा है, ऑलमोस्ट 1 घंटे होने को है हमारे लेक्चर को और हम लोग ऑलमोस्ट लेक्चर के एंड पे पहुंच चुके हैं। दिस इज नॉट द एंड, क्योंकि अभी पूरा ईथर बाकी है। ठीक है, अभी भी 10-15 मिनट लगेगा हम लोगों को आई गेस इस चैप्टर को ख़त्म करने में, क्योंकि हम लोग पहुंच चुके हैं 49 सीट पे, जबकि इसमें लगाई है मैंने 65 शीट। तो अभी हम लोगों के पास 15 शीट्स और बची हुई हैं, वो बहुत सारी बातें और बाकी है। तो भैया चैनल पे अगर बने हुए हो अभी तक तो भाई एक बार तो वीडियो को लाइक कर दो यार, है ना, लाइक कर दो टीचर, और अपने दोस्तों यारों में शेयर भी कर दो। ठीक है, और वो जो 20 मोस्ट क्वेश्चन की बात प्रॉमिस की है ना, उसकी कंडीशन को फुलफिल करने के लिए नीचे आ रहा होगा एक लाल कलर का घंटा, उसको भी बता दो। ठीक है जी, चलो मजाक की बात बजा दीजिए प्लीज, वरना आप लोगों को नुकसान हो जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ ईथर सबसे पहला जो प्रिपरेशन होता है वो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। मैंने बार बार कहा है, अल्कोहल लो, दो पानी निकाल दो। अल्कोहल लिया सर यहाँ से पानी निकाल दिया, देखो यहाँ पे से ये है तुम्हारे पास अल्कोहल, ये भी है तुम्हारे पास अल्कोहल, पानी निकाल दो इसमें से, बन गया ईथर सर, बन गया ईथर सर। ये तो आपका क्या है, ये तो अल्कीन बन गया। ठीक है, मैकेनिज्म क्या होता है, ये रहा मैकेनिज्म। ये जो लोन पेयर है ये H पॉजिटिव को अटैक करता है जिसकी वजह से ये H पॉजिटिव यहाँ करके ऐड हो जाता है, देन ये वाटर बाहर निकल जाता है। अब ये जो CH3CH2 पॉजिटिव बनाई, ये यहाँ का लोन पेयर जो है वो अटैक कर देता है इस CH पे। फिर से ये देखो, इसीलिए मैंने कहा था 2 मॉलिक्यूल्स लेना है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल लेना है। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल लिया था। अब ये वाला अल्कोहल जो है वापस इस पे अटैक कर देता है एंड दिस विल बी SN2 मतलब होता है सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये हो रहा होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, साथ साथ होगा, साथ साथ छोड़ो CH3CH2
O पे पॉजिटिव H लगा हुआ है, CH2 CH3, यहाँ पे ये H जो है इस ऑक्सीजन को दे देगा और यहाँ पे CH3 CH2 O CH2 CH3 बन जाएगा। विलियमसन सिंथेसिस की अगर हम बात करें तो ये भी अगेन एक नेमिंग रिएक्शन के अंदर में आता है। तो किसी भी बच्चे को अगर डाउट है नेमिंग रिएक्शन में तो हम लोगों ने अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के भी नेमिंग रिएक्शन किए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगी हुई है, जाकर के उसे देख सकते हो। अल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम एल्कोक्साइड एल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम एल्कोक्साइड से हम लोग क्या बना रहे हैं, ईथर बना रहे हैं। ठीक है, क्या होता है एक्चुअली देखो, याद रखना इसमें कि अल्काइल हैलाइड का जो आर है इट कैन बी मिथाइल 1 डिग्री और 2 डिग्री, 3 डिग्री नहीं हो सकता, एरोमेटिक भी नहीं हो सकता है। ठीक है, रीजन बिहाइंड इस बाद में बात करेंगे, उसके फुल लेक्चर में कभी कर लेंगे डिस्कस उसको। अभी के लिए सिर्फ ट्रिक याद रखो कि भैया जो अल्काइल हैलाइड है उसमें जो आर है इट कैन बी मिथाइल, इट कैन बी 1 डिग्री, इट कैन बी 2 डिग्री, इट कैन बी 1 डिग्री 2 डिग्री मिथाइल, बट एरोमेटिक और 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। एंड दिस आर जो सोडियम एल्कोक्साइड में इट कैन बी एनीथिंग, 1 2 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, या फिर क्यों ना फेनाइल, या फिर क्यों ना मिथाइल, कुछ भी हो जाए भैया, हमारे पास बन जाएगा ईथर एंड नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये रहा हमारे पास बेंजीन तो O नेगेटिव N पॉजिटिव, ये चलेगा क्या? ये चलेगा, ये यहाँ पे चल सकता है, यहाँ पे चल सकता है। और यहाँ पे हम लोगों ने इसका CH3 भी एक्सेस रख रहा है, ये हमारे पास OCH3, इसको कहते हैं एनिसोल, इसको कहते हैं एनिसोल बन जाएगा हमारे पास। ठीक है ठीक है, वेयर एज इन दिस केस यहाँ देखो ये नहीं जाएगा ना। अल्काइल हैलाइड में बताया तो कि जो अल्काइल हैलाइड है वो 1 डिग्री का हो सकता है, 2 डिग्री का हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो ये बेंजीन में कहाँ से आ गया भैया, रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है जी, नहीं होगा। यहाँ आ जाओ, ये देखो, हाँ ये चल सकता है सर, सोडियम एल्कोक्साइड हो सकता है, बिल्कुल, ये तो चलेगा। आर O नेगेटिव N पॉजिटिव जी, ये भी चलेगा, ये रिएक्शन हो गया। ठीक है जी, आ जाओ आगे। केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर, केमिकल रिएक्शन में क्या है, ROR जब HX के साथ रिएक्ट करता है तो वो RH बनाता है, मतलब अल्काइल हैलाइड बनाता है, और R-OH बनाता है। तो ये रहा RO, यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है अटैक कर देता है H पॉजिटिव को, जिसका से ये कुछ ऐसा बनाता है, एंड देन ये X नेगेटिव आकर के यहाँ अटैक करता है, जिसका से ये अगर R ग्रुप जो है वो बड़ा हो और R- जो हो छोटा हो तो हमारे पास इस हिसाब से रिएक्शंस प्रोसीड करके ये सारे एंड प्रोडक्ट बनते हैं। और SN1 और SN2 टू डिफरेंट प्रोसेसेस हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन R। ठीक है जी, यहाँ पे 2 सवाल लगा दिए मैंने, आप इसे समझ करके अच्छे से कर लो, खत्म हो जाएगा ये। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिसोल, एनिसोल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, किसी बच्चे को ये नहीं समझ में आएगा तो मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा यार, बात से कोई बात नहीं है। अगर ये मैंने बहुत जल्दी में निकाल दिया इसको, इफ R एंड R' इस 3 डिग्री का अल्काइल हैलाइड तो वो SN1 फॉलो करेगा, और अगर वो R जो होगा R' अगर ये छोटा पार्ट है, कुछ CH3 है, C2H5 है, इस तरह का है, तो ये R' और ROH बन जाता है। वेयर एज अगर ये 3 डिग्री का अल्काइल हैलाइड होता है तो R-OH बनता है और RX बनता है। यहाँ पे याद रखना, बस इसका रिवर्स केस यहाँ होगा, यहाँ भी होगा। अब देखो एक सवाल, यहाँ देखो CH3 यहाँ बनता है हमारे पास, ये जो छोटू, ये तो कोई भी है तो दोनों सेम ही जाएगा। अब देखो यहाँ देखो, अब यहाँ मैंने क्या कहा था, ये वाला पार्ट जो ये बड़ा वाला आ रहा है ना, ये बड़ा वाला आ रहा है, तो इधर बड़ा वाला आ रहा है, तो बड़ा वाला जब R आता है ना, इफ R इज स्मॉल देन ये पार्ट होगा ROH, R यहाँ पे तो स्मॉल है नहीं, यहाँ तो बड़ा है वो, तो यहाँ पे वो बनेगा अल्कोहल एंड ये बनेगा I, ये बनेगा अल्कोहल, ये वाला केस, ये बनेगा R' जो है तुम्हारा बड़ा है तो वो बनेगा अल्कोहल, जो कि बना यहाँ पे अल्कोहल, और जो दूसरा वाला है वो बनेगा RI, जो बना RI। चलो आ जाओ आगे, इसमें भी मैंने एक सवाल ले लिया है, यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे CH3 यहाँ पर जो है ये छोटू है ना, CH3 छोटू है, इफ R इज स्मॉल, तो RX बनेगा। ठीक है, इफ R इज स्मॉल तो RX बन गया। ठीक है, एंड यहाँ पे ये बेंजीन निकालेंगे। ठीक है, R से मतलब है R को देखो, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर बात करें तो OCH3 जो होता है वो ऑर्थो पैराडाइड रिएक्टिंग होता है। सबसे पहले हैलोजिनेशन की बात करें, हैलोजिनेशन में यहाँ ब्रोमीन और यहाँ भी ब्रोमीन आ जाएगा। एडिशन ऑफ फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम देखें अल्काइलेशन और असाइलेशन। अल्काइलेशन में होता है अल्काइल ग्रुप का एडिशन, मतलब R ग्रुप ऐड हो जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर में। ये देखो OCH3 को रहने दो, OCH3 बेचारा एनिसोल से रहने दो, ये रहा CH3, ये रहा CH3। यहाँ पे असाइलेशन होगा, मतलब C डबल बॉन्ड O और CH3 ऐड हो जाएगा। देखो ऐड हो गया, यहाँ पे भी ऐड हो गया जी। क्लियर है मेरी बात? आ जाओ आगे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक बार NO2 ऐड हो जाएगा, यहाँ पर एक बार NO2 ऐड हो जाएगा। नाइट्रेशन में हम लोग कौन सी चीज को यूज कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। याद रखना इस बात को, यहाँ पे ये एसिड की तरह बिहेव करता है, ये बेस की तरह, सॉरी ये एसिड की तरह बिहेव करता है, ये बेस की तरह बिहेव करता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें मिलता है NO2 पॉजिटिव आयन विच इज अ इलेक्ट्रोफिल। ये इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा CBSE में। आते हैं इस चैप्टर के लास्ट पार्ट पे। ल्यूकास टेस्ट हम लोगों का 1 घंटा पूरा होने वाला है और हम लोगों ने 1 घंटे में ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट सब कुछ कर लिया है इस चैप्टर का। भाई मैं प्लीज वीडियो लाइक कर दो, थक जाता हूँ एकदम वीडियो बनाते बनाते आप लोगों के लिए। ऑलराइट, एंड इसके बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किए होंगे, ऑब्वियसली क्वेश्चंस भी हैं आप लोगों के लिए और उसके सॉल्यूशंस भी मैंने डाल दिए हैं। ल्यूकास रिएजेंट इज द ओनली टेस्ट व्हिच इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन 1 डिग्री का अल्कोहल, 2 डिग्री का अल्कोहल, 3 डिग्री का अल्कोहल और फिनोल भी। कैसे सर? क्योंकि फिनोल जो होता है ना बेटा, वो ये टेस्ट देता ही नहीं।
वो ये टेस्ट देता ही नहीं है। और 1 डिग्री वाला देखो यहाँ पे ल्यूकस रिएजेंट क्या होता है, ZnCl2HCl। ZnCl2HCl के साथ फिनॉल रिएक्ट नहीं करता, इस बात को अभी से गार्ड बांध लीजिए, ठीक है। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा कि जो 1 डिग्री वाला अल्कोहल होता है, वो 1 डिग्री का अल्कोहल जो होता है वो टर्बिडिटी मतलब धुआंधार, ठीक है, वो सब फिल्म वाला धुआं, ठीक है, वो 30 मिनट के बाद देता है। मतलब जो 1 डिग्री का अल्कोहल, तो मेरे पास मान लो ये सॉल्यूशंस हैं, मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है, ठीक, यहाँ पे तुम्हारे 3 सॉल्यूशंस है, 3 सॉल्यूशंस, ठीक है। उन तीनों में 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री का अल्कोहल रख रखा है। तुमसे पूछा जाए बताओ कि कौन से वाले में 1 डिग्री, कौन से वाले में 2 डिग्री और कौन से वाले में 3 डिग्री, तुम फंस गए। मत फंसो ना, सिंपल है, ZnCl2HCl के साथ रिएक्ट कराओ, टर्बिडिटी पे फोकस करो। अगर धुआं तुरंत बन रहा है, मतलब सेकंड्स में, 1 मिनट के अंदर, या फिर हो सकता है 30-50 सेकंड में बन रहा है, तो वो 1 डिग्री का अल्कोहल है, क्योंकि 3 डिग्री का अल्कोहल है, क्योंकि 3 डिग्री का अल्कोहल ZnCl2HCl के साथ 1 सेकंड के अंदर में रिएक्ट कर सकता है, बहुत अच्छे से रिएक्ट कर सकता है। वेयर एज 1 डिग्री वाला अल्कोहल वो कभी रिएक्ट नहीं करता है, ZnCl कभी रिएक्ट नहीं करता, थोड़ा देर बाद, आधे घंटे बाद टर्बिडिटी आएगी, वो भी बहुत हल्की सी आएगी, तो वो प्रेजेंस होता है ZnCl2HCl का। वेयर एज यहाँ पर ये प्रूव होता है ZnCl2HCl किस तरीके से 3rd डिग्री से रिएक्ट करके टर्बिडिटी देता है इन सेकेंड्स, टर्बिडिटी देता है इन सेकेंड्स। यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। गिव रीजन एनिसोल ऑन रिएक्शन विद HI गिव्स फिनॉल एंड CH3 एज अ मेन प्रोडक्ट एंड नॉट आयोडोबेंजीन। ये भैया तुम्हारा ये रहा लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लो। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एनिसोल। छी क्वेश्चन पूछते हो भैया, तो कैसा क्वेश्चन पूछते हो लोग। OCH3 बताओ, आगे बताओ। राइट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन HI मिथॉक्सीबेंजीन। मिथॉक्सीबेंजीन के साथ HI का पूरा मैकेनिज्म लिख करके दिखाओ। ये वही रहा पूरा का पूरा रिएक्शन, मैंने इंटरमीडिएट सब बना करके इन्होंने दिखा दिया है। देखो यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन है, और यहाँ पे वाई प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल बाय एसिड डिहाइड्रेशन इज नॉट सुटेबल मेथड। हाँ भाई, ये सुटेबल मेथड नहीं होता, क्योंकि वो SN2 रिएक्शन को इन्वॉल्व। द फॉर्मेशन ऑफ ईथर बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज अ बायोमोलिक्यूल, मतलब SN2 रिएक्शन, मतलब सिंगल स्टेप पर होना चाहिए, वेयर इसमें वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है, ठीक है जी। चलो, इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। सवाल ही सवाल सीरीज इस चैप्टर की भी बहुत जल्दी आ रही होगी। जिस भी बच्चे को वीडियो पसंद आई है, कुछ डाउट है, कुछ भी है, तो कमेंट कर सकते हो। हाँ, किसी बच्चे का एक डाउट आया था हमारे पास कि भैया ये नोट्स एनफ है। हाँ जी बिल्कुल एनफ है, आप इसे पढ़ के जाओ, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ के दिमाग में अटा के जाओ, फिर तुम बोर्ड एग्जामिनेशन तो एवं पढ़ रहे होगे और तुम्हारा फाइनल एग्जामिनेशन बहुत अच्छा हो रहा होगा। बस मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वन शॉट देखो, देन उसके बाद हमारे तुम सवाल ही सवाल सीरीज कर लो, ठीक है। एंड देन जो 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्राइटेरिया रखी है वो पूरी कर दो, और उसके बाद फिर तुम्हें 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। ये 4 चीज़ें प्लस NCERT के सॉल्यूशंस, अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है तो NCERT सॉल्यूशन उसकी एग्जाम्पलर कर लो, यू आर डन भाई। उसके बाद तुमसे अच्छा कोई नहीं है, तुम जेई निकाल लोगे। फिर मजाक नहीं कर रहा हूँ, मजाक से हट के बता रहा हूँ। ऑर्गेनिक इज जस्ट सिंपल, वी जस्ट मतलब हम लोग ऐसे ही हैं, ठीक है। तो NCERT की जहाँ तक बात है, तो NCERT के सॉल्यूशंस भी बहुत जल्दी चैनल पे अवेलेबल हो रही होंगी। अभी एक वीडियो मैंने शूट कर रखा है सॉल्यूशन का, ठीक है। सॉल्यूशन का मैंने वीडियो शूट करके रखा हुआ है, जल्दी ही आपके चैनल पे आपको मिल रही होंगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो, टाटा बाय।